जी हाँ, बिहार में हुई है बहुत भारी चूक। इसे भारी चूक ही कहेंगे पुलिस प्रशासन का। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस तरह के मामले इतने बड़े हो सकते हैं कि जिसे आप लोग, ये तो छोटी सी बात हुई है कि किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पीछे से जाकर हमला कर दिया। हमला बहुत मामूली था, मुक्का चलाने का था, हाथ चलाने का था। लेकिन अगर ये कहीं चाकू छुरा चलाने का हो जाता तो, यानी इतने बड़े पद पर रहने वाले नेताओं तक कोई व्यक्ति अगर पहुंच जाता है और उन पर अटैक करता है। ऐसा ही केजरीवाल सरकार पे भी एक बार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा जा चुका है। नीतीश कुमार पर यह दूसरी बार हमला हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री पर। और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हम कितने भी किसी के प्रबल समर्थक हों, किसी के विचारधारा के बहुत बड़े हम पुजारी हों, लेकिन हमें अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को दांव पर लगाना और किसी के मोह प्रेम में इस तरह से पगलाना या किसी से नफरत करने में इतना विचलित हो जाना कि उसके ऊपर अटैक करना, वो भी नेता या अधिकारी या किसी आम आदमी पर भी शोभा नहीं देता। गलत है, बिल्कुल गलत है। बताना चाहेंगे आपको क्या हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बहुत भारी चूक हुई है। उनके अपने ही गृह क्षेत्र में बहुत बड़ा तमाशा हुआ। तमाम सरकारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर एक युवक उनके पीछे पहुंच गया। जब नीतीश कुमार शीलभद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, इस दौरान उनके पीछे पहुंचे युवक ने उन पर जोरदार हमला किया। अपने हाथ से मुख्यमंत्री के कंधे के दाहिनी तरफ वार किया। यह युवक कुछ ऐसा करेगा, इसके बारे में वहां मौजूद पुलिस अफसर और जवानों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने ऐसी घटना घट गई है। मुख्यमंत्री को एक मुक्का मार दिया गया है। जी, यही घटना घटी है। अब आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि इस घटना के बारे में, सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इस पर क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक का जिम्मेवार कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, अखबार नवीसों की, रिपोर्टरों की, लेकिन अभी तक कुछ भी पुलिस बोलने से मना कर रही है। यहाँ तक कि उस हमलावर को तुरंत त्वरित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया स्थान से ही। अभी पूरी बात खुल नहीं पाई है, लोग क्लियर नहीं किए हैं। अब आगे क्या बताएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। साल 2018 में नीतीश कुमार विकास यात्रा के दौरान बक्सर जिले के नंदनगांव गए थे। जब वहां सभा खत्म कर वो वापस लौट रहे थे, तब गांव के लोग गुजर रहे कारकेड के पास आ गए और पत्थरबाजी करने लगे थे। उस समय मामला बहुत काफ़ी तूल पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस ने गांव के लोगों पर लाठियां भांजी थी। इस मामले में बक्सर के तत्कालीन एसपी उस समय रहे राकेश कुमार को वहां से बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बिहार से ही एक ऐसी खबर आ रही है जो आप लोगों को थोड़ा सा, जो भी यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं उस पार्टी के, उस दल के, वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के समर्थक, उनके मुखिया के बारे में खबर आ रही है कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं और इस्तीफा देना ही था। भाजपा का लगातार उनके ऊपर दबाव बन रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि धमकियां अब मिलने लगी हैं सनाम मल्लाह मुकेश सहनी को। उन्हें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के भी कहीं ना कहीं उनको धमकाया जा रहा है करने का। पूरी बात जानिए आप लोग क्या है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी पर उनकी पुरानी सहयोगी बीजेपी अब हमलावर हो गई है। पहले उनके 3 विधायकों का बीजेपी में विलय करवा लिया, उसके बाद उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की गई, उन्होंने इनकार किया, तो अब बीजेपी के नेता उनके विभाग में हो रही गड़बड़ियों को गिनाने लगे हैं। यानी उनके ऊपर कार्रवाई करने की, उनको एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी कि वे विभाग के मंत्री पर कार्रवाई करेंगे। रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय जायसवाल ने कहा कि पशु व मत्स्य मंत्रालय संसाधन विभाग के मंत्री ने मत्स्यजीवी समाज के साथ बड़ा घालमेल किया है। उन्होंने क्या कहा कि मत्स्यजीवी समाज यानी सहनी समाज, मल्लाह समाज के साथ बड़ा घालमेल किया है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, लालू जी की उस गतिविधियों को याद कीजिए, चारा घोटाला को याद कीजिए।
भाजपा ऐसा कर सकती है कि वह दोष मढ़ेगी उस मंत्री पर, और वो ये दोष मढ़ेगी कि इस व्यक्ति ने अपने ही समाज के लोगों के साथ चीटिंग किया है, ताकि उसके समाज के लोग विश्वास कायम रखें अपना। हो हमारा भाजपा ने तो हमारा बहुत बड़ा राज खोल दिया, हमारा ही अपना मंत्री हमारा जो है नुकसान कर रहा था। इस तरह के सेटिंग व्यवस्था बना सकती है, पार्टी ताकतवर है, मौजूद है। और ऊपर से ये हमला, इस हमले को भी ना कहीं उससे जोड़ दिया जाए कि भाई ये उसी एक आदमी है, सनाफ मल्लाह का भेजा हुआ आदमी है, उसका समर्थक है। कुछ भी बोला जा सकता है यहाँ पे भाई, कुछ भी संभव है। बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति, खतरनाक राजनीति, जो लोग वहाँ राजनीति करते हैं, नेतागिरी करते हैं, वह लोग अपने आप को समझिए कांटों पर, सुई की नोक पर, तलवार की धार पर चलने का कार्य करते हैं। आप लोग बताएं कि ये धमकी दिया गया है कि मत्स्यजीवी समाज के साथ बड़ा घालमेल किया है, इसका खुलासा बहुत जल्द कर देंगे, ये बताया जा रहा है। पहले उन्होंने इस पूरे समाज को एक अधिकारी के हवाले कर दिया, वहीं से सहकारिता विभाग के बार बार पूछने पर आज तक नहीं बता पाए हैं कि आधिकारिक रूप से मछुआ मारने की कितने पारंपरिक श्रेणी हैं। इससे पहले पार्टी के राज्यसभा सांसद ने उन पर स्लॉटर हाउस संचालकों को शोषित करने और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। अलग अलग आरोप लगेंगे। अब पूरी कोशिश की जाएगी कि इस नेता को पूरी तरह से मजबूत होने से पहले ही मिटाने का प्रयास किया जाए। ऐसा कोशिश हर हाल में करेंगे लोग। इस संबंध में यह तमाम बातें विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया सह पशु व मत्स्य संसाधन विकास के मंत्री मुकेश सहनी से करने पर, जांचने पर अखबार वालों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। उनके सरकारी नंबर से जवाब मिला कि आप विभागीय लापरवाही के लिए पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लीजिए। मंत्री के निजी नंबर पर भी संपर्क करने की कोशिश करते रहे लोग, लेकिन न उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, न मैसेज का जवाब दिया। उनका जवाब मिलते ही अपने तमाम अपडेट्स जारी करेंगे खबर नवीश। बीजेपी का मुकेश सहनी पर ये बड़े आरोप हैं। क्या क्या आरोप हैं गिना देना चाहता हूं। मत्स्यजीवी समाज के वर्षों पुराने मंत्री पद को समाप्त कर दिया। विभाग के मंत्री रहते हुए मत्स्यजीवी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया। पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त कर पूरे समाज को एक अधिकारी के हवाले कर दिया। सहकारिता विभाग की तरफ से बार बार पूछने के बाद भी ये नहीं बताया कि मछुआ मारने वाले कितने पारंपरिक वर्ग हैं। यानी कि बहुत सारे आरोप मढ़ दिए गए हैं। अब ये आरोप सही हैं कि क्या हैं, अब ये तय करेगा आने वाला वक्त। मंत्री रहते हुए स्लॉटर चलाने वालों का शोषण किया, ऐसा कहना है वर्तमान में सरकार के मुखालिफ जो लोग हैं उनका। अब आप लोगों को बताएं कि इसके साथ साथ दूसरी एक खबर पर जाइए आप लोग जान जाएंगे कि किस तरह से बिहार में पुलिस कर रही है दबंगई, किस तरह से लोगों को, आम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है। मामला भोजपुर का है। बिहिया में थाना प्रभारी ने पहले एक युवक के साथ गाली गलौज की। युवक ने एसपी से शिकायत करने की बात कही तो उसे गोली मार दी। युवक के शरीर में 8 दिन से वो गोली फंसी हुई है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। युवक ने अस्पताल से आईसीयू से मुख्यमंत्री से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस महकमे ने अब तक उस थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। पुलिस वालों की करतूत से गुस्साए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन बिहार पुलिस टस से मस नहीं हुई है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे हुआ, क्या है मामला। होली की रात अपनी वर्दी का रौब दिखाकर जरा सी बात पर थाना प्रभारी ने युवक पर गोली चला दी थी, जो अब तक उसके शरीर में फंसी है। 20 साल के राहुल सिंह के हिप जॉइंट में गोली फंसी हुई है, कमर के नीचे। जी हाँ, अब आप लोगों को बताएं कि घटना के पास अस्पताल के डॉक्टर, घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर, पारस अस्पताल के डॉक्टर लगातार उसके ऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल का शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑपरेशन टाला जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान थोड़ी सी भी चूक हुई तो राहुल के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन
अगर गोली नहीं निकली तो राहुल न तो दौड़ सकेगा ना कूद सकेगा। राहुल ने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से न्याय की गुहार की है, लगाई है, मदद की गुहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे थानाध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए और मेरे परिवार पर किए गए झूठे मुकदमे को जल्द से जल्द हटाया जाए। मामले को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने काफ़ी गंभीरता से लिया। सिंह ने इस कांड की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री आज पीड़ित परिवार से मिलने बरुणा गांव भी जाएंगे। दोषी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब लोग भी सड़क पर उतर गए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विशेष विरोध जता रहे हैं। बिहियां थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग लगातार उठ रही है। अस्पताल में भर्ती राहुल ने बताया कि होली की रात मेरे घर से 300 मीटर दूर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मैं खाना खाकर 2-4 दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। इसी दौरान पुलिस आई और हम लोगों से गाली गलौज करने लगी। मैंने कहा कि उधर के लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी भद्दी भद्दी गालियां देते रहे। मैंने कहा कि अगर आप गाली देंगे तो वीडियो बनाकर एसपी साहब को भेज देंगे। इतना सुनकर बिहियां थाना प्रभारी शशि भूषण ने मुझ पर गोली चला दी। राहुल के अनुसार पुलिस दोबारा उसके घर गई और घर के बुजुर्ग दादा दादी समेत 5-6 लोगों को उठाकर थाने ले गई। घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। उसके पिता हरेंद्र सिंह खुद भी पुलिस वाले हैं और फिलहाल बक्सर के राजपुर थाना में दरोगा के तौर पर पोस्टेड हैं। फिर भी बिहियां थाना प्रभारी ने पिता हरेंद्र सिंह, भाई गोलू सिंह, लौ कुश समेत 7 लोगों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कर दी है। प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। अब आप लोगों को बताना जरूरी भी है साथ ही साथ कि यहाँ पर पुलिस ऐसे ही सिर्फ गाली गलौज करने या धमकी देने आदि में किसी पर गोली तो नहीं चलाती है। और यहाँ तो मामला एक पुलिस वाले के परिवार का ही है, तो यहाँ पर जरूर ये राहुल सिंह भी शायद कुछ ज़्यादा गर्मा गए होंगे, पुलिस से झड़प भी कर सकते हैं किए होंगे। होली का जुनून था, नशा सुबह का शायद न उतरा रहा हो, इसलिए पूरा हाथापाई या मारपीट पर उतरे होंगे। पुलिस अपने बचाव में ये कार्रवाई की होगी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर पुलिस सिर्फ जो है विरोध करने या गाली गलौज कर देने से गोली तो नहीं है चलाएगी। खैर जो भी हो, वरुणा गोलीकांड में अपर समाहर्ता कुमार मंगलम और एसपी हिमांशु की 2 सदस्यीय टीम जांच मामले की कर रही है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा तथा एसपी विनय तिवारी ने इसके लिए संयुक्त आदेश जारी किए हैं। दोस्तों, जांच टीम को आदेश दिया गया है कि जख्मी राहुल की मां शैल देवी के आवेदन और बिहियां थाना कांड में उल्लिखित तथ्यों के संदर्भ में संपूर्ण घटनाक्रम की गहनता से जांच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ अविलंब उपलब्ध कराएं। मामले में बिहियां थानाध्यक्ष शशि भूषण ने बताया था कि होली की रात 2 पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे। इसकी सूचना पाकर हम लोग घटनास्थल पर गए, तभी कुछ असामाजिक तत्व पथराव करते हुए पुलिस का पिस्टल छीनने लगे। उसी दौरान पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली युवक को लग गई। देखिए, पुलिस का भी अपना तर्क है कि ये लोग मामला पुलिस से अजुरा गए, पुलिस का पिस्टल छीनने का कोशिश किए, मारने का कोशिश किए, इसलिए गोली गलती से लग गई। उनका भी तर्क है। जो भी है, जांच तो होगा और पुलिस के ऊपर सख्ती से शायद कार्रवाई हो, और अगर इन्होंने गलती किया है तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। पुलिस अपनी ड्यूटी करने जाती है, पुलिस हमें सुरक्षा देती है। हमें बहुत बार पुलिस के साथ नाहक अझुराने का या पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने का भी अधिकार नहीं है। गलत हो जाता है ऐसा करना, और आप लोगों को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के ऊपर किसने थप्पड़वार किया उसका पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के साथ जिस तरह से बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण कार्य किया जा रहा है सरकार, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के द्वारा, ये टोटल गलत है। उस व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वह उनके खांचे में नहीं आया, वह उनके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाया। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जमीनी नेता के रूप में अपने आप को उभारे, फिर आसमानी नेता के रूप में अपने आप को उतारे, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को या नीतीश सरकार को, जिसको भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अमित बाबू धन्यवाद, हरी राम यादव शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, और अमित बाबू गुप्ता धन्यवाद, धीरज कुमार धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और हीरा राम सहानी शुक्रिया, आदित्य कुमार निषाद धन्यवाद, गुलाब चौधरी बहुत बहुत आभार, उमेश कुमार धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी लोगों का,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सिंगर ओम प्रकाश साहनी धन्यवाद, ब्रजेश कुमार धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की गर्मी शांत करेगी अब आप पार्टी, दम है तो केजरीवाल से टकराओ। बिल्कुल सही बात है, केजरीवाल से टकराने की हिम्मत नहीं है। और एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, आने वाले 2029 वाले चुनाव तक, वैसे तो वह उस समय तक नहीं चलेगा, उसके 2 साल बाद यानी 2029 से 30 के बीच में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो भारत सरकार में प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। ये बात तय है, यानी 10 साल बाद राजनीति का पूरा पहिया बदल जाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, आभार आप सभी का।